हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। अपन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिया गया है, तो ध्यान से पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे। देखो, यहाँ पे एक बैचंग नाम का बच्चा है, उसके जो पिताजी है ना, वो 26 ईयर्स यंगर देन बैचंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि आपको ये पता चला कि बैचंग के जो फादर हैं, यहाँ पे देखो तीन लोग हैं। एक तो यहाँ पे बैचंग है, यहाँ पे नाम भी बहुत अजीब है इसका, बैचंग, ठीक है। और उसके बेटा एक फादर है, ठीक है, और उसके एक ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे तीन लोग हैं, तो बैचंग के बारे में यहाँ पे ये कहा गया है कि बैचंग के फादर जो है ना, वो 26 ईयर्स यंगर देन बैचंग्स ग्रैंडफादर, यानी उसके पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। कोई बात नहीं। और उसके आगे ये कह रहा है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचंग। अच्छा, उसके फादर की ही बात की जा रही है कि उसके फादर दादा से 26 साल के तो छोटे हैं, लेकिन बेटा यानी बैचंग से 29 ईयर्स ओल्डर है। तो हम क्या करेंगे ना कि बैचंग को x ईयर्स का मान लेंगे। तो इसके फादर कितने बड़े हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि 29 ईयर्स बड़े हैं बैचंग से। तो यहाँ पे x में जैसे ही 29 को ऐड करेंगे बेटा, तो उसके फादर का एज आ जाएगा। अच्छा, अब फादर और ग्रैंड फादर में क्या रिलेशन बताया गया है कि जो उसके फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं, किससे, तो अपने पिताजी से, यानी कि बैचंग के ग्रैंड फादर से। यानी कि फादर ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, यानी अगर फादर में 26 साल ऐड कर दिया जाए तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। तो सिंपल सा बात है कि अभी फादर की एज कितनी है, तो फादर की एज x प्लस 29 है, और अगर मैं इसमें 26 और ऐड कर दूं तो सिंपल सी बात है कि ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। यस, इसी रिलेशन को समझना था। यहाँ पे बैचंग फादर ग्रैंडफादर करके तुम्हें कंफ्यूज कर रखा था, बट सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई, क्योंकि बैचंग के जो फादर हैं वो अपने बैचंग के दादा से 26 साल छोटे हैं और बैचंग से 29 साल बड़े हैं। तो हमने बैचंग को ही x मान लिया। तो इन बातों को आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा डिटेल में। पहले आप मान लोगे कि लेट बैचंग्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे बैचंग्स की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, तो बैचंग्स प्रेजेंट एज जो है वो आपने मान लिया कि x ईयर्स होगी। तो यहाँ पे आप लिख दो बेटा कि x ईयर्स होगी, ठीक है। तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे बैचंग्स फादर्स एज, बैचंग्स फादर्स एज। यहाँ पे बैचंग्स जो है ना, उसके फादर की जो प्रेजेंट एज होगी वो एग्जैक्टली आप क्या निकाल लोगे, तो 29 साल बड़े हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि x प्लस 29 ईयर्स कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बैचंग्स ग्रैंड फादर्स एज, यहाँ पे ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज। तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो अब आप क्या करोगे कि x प्लस 29, तो इसके फादर का एज है उससे 26 साल के बड़े दादा हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 को ऐड कर लेंगे, तो इतने ही ईयर्स के होंगे। तो अभी आप क्या करो, दोनों को ऐड कर लो, तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि ये हो जाएंगे x। अब यहाँ पे 9 में बेटा 6 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, कैरी 1। और 2 में 2 को ऐड करोगे तो 2 2 जा 4, और 4 और यहाँ पे 1 करोगे तो 5 हो जाएंगे। यानी कि आपने देख लिया कि ग्रैंडफादर का एज x प्लस 55 आ गया। यहां तक की तो बात आपको क्लियर होगी। अब आगे देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। अब तीनों यानी कि बाप बेटा पोता, यहाँ पे जो भी है ना उन सभी के एजेस को ऐड करने पे कितने आने को है, तो सम करोगे तो 135 आएगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि तीनों के एज को ऐड करो, यानी कि आप क्या करो, x को, फिर उसके बाद x प्लस 29 को, और फिर आप क्या करो कि x प्लस 55 को, इन तीनों को ऐड करो और कितना आना चाहिए, 135 आना चाहिए। यानी कि आप ये कहोगे कि x में हम ऐड कर देते हैं x प्लस 29 को, और इसमें भी ऐड कर देते हैं x प्लस 55 को, इस तीनों एज को हम ऐड करते हैं, तो क्वेश्चन के मुताबिक कितना आना चाहिए, तो 135 ईयर्स आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 135 लिख लिया, बस
कहानी खत्म। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद क्या करेंगे, इस तीनों में हम x की वैल्यू डाल देंगे, तीनों का एज निकल कर आ जाएगा, इसीलिए आपके आंसर 3 होंगे, 3 आंसर निकल के आएंगे। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। x को यहाँ 3x है तो आप यहाँ पे 3x लिख लोगे। अब देखो 29 और 55 को बेटा आप ऐड करोगे तो एग्जैक्टली कितना होगा, 5 में 9 को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 14 हो जाएगा, कैरी 1। फिर इस वाले 5 में 2 को ऐड करोगे तो 5 2 7 और 7 1 8 हो जाएगा, और फाइनली ये कितना आने को है, 135 आने को है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इधर लाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आप एक ही बार में कर लो। 5 में से 4 को आप घटाओगे तो 1 जाएगा, और ये बच गया बेटा 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये 3 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 51 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 होगा, और नहीं तो तुम 3 को यहाँ से यहाँ भी कटा सकते थे डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि फाइनली तो वो डिवाइड में ही आने वाला था। खैर कोई नहीं, हमने पूरे स्टेप्स को लिख के कटाया। यहाँ पे देखो 3 से कितनी बार में कटेगा, तो तुम कहोगे 3 1 जा 3, ठीक है, 3 7 जा 21, यानी कि आपने क्या किया कि x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया, और वो भी कितना निकाला बेटा, तो आपने 17x की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे कि यहाँ पे आपको तीनों के एजेस बताने हैं। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, आपको तीनों का एज बताना है। तो तीनों का एज बताने के लिए यहाँ पे बैचंक्स एज लिख लो। बैचंक्स एज, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हमने लिख लिया बैचंक्स एज, तो बैचंक्स का एज एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्या है, तो x दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई है, 17, तो हम कह डालेंगे कि 17 ईयर्स का बैचंग होगा। बहुत बढ़िया। अब बैचंग के बाद यहाँ पे इसके फादर्स का, तो बैचंग फादर्स एज, ठीक है, बैचंग फादर्स एज, तो उसके फादर का एज प्यारे बच्चों कितना है, तो x प्लस 29 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे x प्लस 29। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है, 17, तो 17 में 29 को ऐड करोगे, तो एग्जैक्टली जैसे ही आप 29 को ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जरा मेरे को बताना। तो आप कहोगे कि 9 7 16 होता है, 2 1 3 और 1 4 होता है, यानी कि 46 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा, बैचंग के अब ग्रैंड पा का देख लो बेटा, ग्रैंड फादर का अब यहाँ पे एज देख लो कि बैचंग्स ग्रैंड फादर एज कितना होगा, तो आप कहोगे x प्लस 55 होगा, तो यहाँ पे कर लो ना x प्लस 55, x के जगह पे आप 17 रख दो, ठीक है, और 55 के जगह 55 रखो। फाइनली जब आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 7 और 5 12 हो जाएगा, 5 1 6 और 6 और 1 7, यानी कि 72 ईयर्स होंगे। तो 72 ईयर्स एक आ गया, और एक आपको 46 ईयर्स आ गया, और तीसरा यहाँ पे आपने क्या निकाला, तो 17 ईयर्स आ गया, यानी कि 17 46 और 72। वाओ, वेल डन, शाबाश। चलिए भाई, तो ये एग्जैक्टली आपके जो है ना सॉल्यूशन हो गए। इस वाले क्वेश्चन का था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट हम लोगों ने बड़े आसानी से इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही प्यारे सॉल्यूशंस के लिए, प्यारे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेंगे, एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल की कहानी यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।